गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी स्टडी विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हमारा है मूल अधिकार का पार्ट 3 समझ लीजिए इसे। इसमें मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्विज कराऊंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेडली आए हुए हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में इजी होगा कि जो भी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है मूल अधिकारों में, वो आपने कितना अंडरस्टैंड किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है दूसरा भाग, तीसरे भाग में, चौथे भाग में या छठे भाग में। तो हमें पता है तीसरे भाग में है, 12 से लेकर 35 तक इसके लिए अनुच्छेद दिए हुए हैं। दूसरा भाग आपका नागरिकता का है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसमें पहला संघ तथा उसके क्षेत्र थे 1 से लेकर 4 तक का इसमें आता है। दूसरा में आपका नागरिकता हो गया, तीसरा मौलिक अधिकार हो गए, चौथा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। फिर चौथे का क आता है, ठीक है, मूल कर्तव्य हमारे, जैसे मूल अधिकार है वैसे मूल कर्तव्य भी हैं। पांचवा आपका संघ आता है और छठा आपका राज्य आता है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आप, 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3, 12 से लेकर 35 तक के जो हमारे अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? या क्वेश्चन में ध्यान देखना, संवैधानिक मान्यता, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1215 में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जैसी चीज आ गई थी, ठीक है, जिसी को मूल अधिकार कहा गया था। मूल अधिकार का प्रमाण पत्र था वो एक प्रकार का, बट संवैधानिक रूप से जिससे मान्यता दी थी ना, वो 1791 में किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वो भी इनके मूल संविधान में नहीं था, संशोधन के बाद इनने जोड़ा गया था, ठीक है। भारत में तो है ही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। इसमें बताना है कौन कौन से अनुच्छेद में, 12 से 35 तक का, 12 से 36 तक का, 15 से 39 तक का, या 16 से 40 तक का। आपको याद होगा कि मैंने भी बताया था भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक का कुल 24 अनुच्छेद होते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा गया है? सिंपल है, ठीक है, भाग 3, क्योंकि ये क्या हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या करता है, ठीक है। तो इससे भाग 3 को कहा गया है भीमराव अंबेडकर द्वारा सर्वाधिक लौकिक भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधित नहीं है, और मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी है, मानव के प्राकृतिक। देखो, जैसे ही मानव पैदा होता है उसको मिल जाते हैं ना, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके लिए इसको कोई कागजी कार्रवाई नहीं करता है, तो ये प्राकृतिक रूप से मानव को प्राप्त हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये बताना हमने 21, 23, 22, 24, ठीक है। तो आंसर इसका 24 मैंने बता दिया था, क्योंकि कितने से कितने लेकर है, 12 से लेकर 35 तक का है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 24 अनुच्छेद है कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? देखो, किए गए थे कहा गया, यानी ये मूल संविधान जब बना था ना, शुरुआत में क्या था, जब संविधान बनाया गया तो 7 मूल अधिकार थे कि नहीं थे? उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें कौन सा, जो हमारा 31वां अनुच्छेद था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा कर क्या कानूनी अधिकार बना दिया और वो 300 कॉम में चला गया। तो अब कितने अधिकार बचे? एक चला गया तो 6। तो मूल रूप से कितने अधिकार थे शुरुआत में? 7 अधिकार थे, और अभी करंट में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वही क्वेश्चन आ गया, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने मौलिक अधिकार है भाई? 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे
संशोधन द्वारा जोड़े गए, संविधान द्वारा 1952 में जोड़े गए, भैया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जब संविधान बना तो मूल संविधान में थी ना ये, ठीक है, मौलिक अधिकार तो संविधान में पहले से ही है, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है, प्रस्तावना ये भी नहीं है, मूल कर्तव्य ये भी नहीं है, मूल अधिकार है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे आप न्यायालय में जाके चैलेंज कर सकते हैं, यानी उसके लिए आपको अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मूल अधिकार को है ये प्राप्त जो अधिकार हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है किसका है? वो उच्च न्यायालय का है, उच्चतम न्यायालय का है, उपयुक्त दोनों का है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का है। तो इसका आंसर है दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जिसे हम कहते हैं, हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों का है, ठीक है। रेट जारी करने वाला भी बताया था ना, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करती है, 226 हाई कोर्ट रेट जारी करती है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मौलिक अधिकारों के लिए ना हमारे दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? देखो निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा ना निलंबन। राष्ट्रपति क्या करता है, जब आपातकाल की घोषणा करता है तो क्या होता है, मौलिक अधिकार हमारे हट जाते ना। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21, 20 क्या था, जब अपराध सिद्ध होने पर जो 3 संरक्षण मिले हैं, और 21वां जो जीवन का अधिकार है कहते हैं, वो हमारे कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सारे अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो राष्ट्रपति निलंबन करता है, ठीक है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई। देखो संशोधन जैसी चीजें जब आती है ना, तो ये सारा काम कौन करता है? संसद करती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मदद से। पहले लोकसभा में होता है, ठीक है, कोई भी संशोधन होता है, या राज्यसभा में होता है, उसके बाद दूसरे सदन में जाता है, या वो राज्यसभा होगा या लोकसभा होगा, वहां से बहुमत से पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो ऐसे वो कानून बन जाता है, संशोधन पूरा हो जाता है। तो ये तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है ना। तो यानी अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। कोई भी संशोधन करने, मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें अपने आप को टैली जरूर करना, हाँ, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो पॉज कर लेना, फिर उसके बाद आंसर देना, और आप मैच करना है। करीबन 60 के अराउंड इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पहले की चीजें पढ़ी हैं वो आपको कितना समझ में आया है। अगर नहीं आ रहा है, आपका 40 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने मीडियल भी रखे हैं, इजी भी रखे हैं और मॉडरेट भी रखे हैं, ठीक है। तीनों टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इजी, टफ और बहुत टफ भी हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर 55 से ऊपर आपका स्कोर कर रहे हैं तो अल्टीमेट आपने बहुत अच्छा सीखा है, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आ रहे हैं उतने, तो जो वीडियो है एक बार उसे 1-2 बार और यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, बी निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या डी ऊपर निश्चित कुछ भी सही नहीं है। तो निलंबन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, तो क्या होता है, उस समय हमारे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं, या कर्फ्यू लगता है, या जब सैन्य वो लगता है, अस्फा लगती है, उस समय क्या होता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन, यानी उनकी कमी, उनको रोक दिया जाता है, समाप्त कर दिए जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। ये दो जो मूल अधिकार हैं ये कभी भी निरस्त नहीं होते, ठीक है। तो निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों में प्रवर्तक या संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। मूल अधिकारों का जब प्रवर्तन करता होता है तो ये दोनों
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर दोनों नहीं बोला होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट बोला होता, ठीक है, तो राज्य और केंद्रों के बीच विवाद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट निपटाती है। राज्यों के परस्पर विवाद होता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट निपटाती है। संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, ये भी सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बोला है, दोनों चीज बोल रखा है, हाई कोर्ट भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट भी बोला है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे अधिकार होता है, सिर्फ मूल अधिकार को प्रवर्तन का, ठीक है, दोनों के पास, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का संरक्षण कौन करती है? संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, न्यायपालिका करती है, या मंत्रिमंडल करता है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यायपालिका को संरक्षण प्राप्त है। हम जब भी देखो रेट जारी करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है ना रेट जारी हैं, और जब भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है, तो हम किसके पास हमारे पास अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यायपालिका है इसकी संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर जो है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है। जो मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तिगत नागरिकों को दिए गए ना, व्यक्तिगत रूप से दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समता का अधिकार किसमें था? ये 14 से लेकर 18 तक का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही होगा, 14 से 18 तक का है ना समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विधि के सामने समानता का अधिकार है, ठीक है। नागरिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, और डी राजनीतिक अधिकार। तो क्या होगा? विधि के समक्ष नागरिक अधिकार है, पर्टिकुलर नागरिक को मिलता है ना विधि के समक्ष, ठीक है। आर्टिकल कौन सा था विधि के समक्ष समानता? आर्टिकल 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18। तो इसका आंसर क्या है? 17, ठीक है। क्योंकि 14 में क्या तो है विधि के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म के आधार पर विभेद, ठीक है, इसमें रोक थी, 17वां आपका छुआछूत उन्मूलन, 18वां उपाधियों का अंत। तो आंसर क्या होगा? 17, ये सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। किसके अंतर्गत? उपाधियों का अंत हुआ था ना, उसके बाद से ही तो ये दिया जाना शुरू हो रहा है। और उपाधियों का अंत किस पे बताया गया था? अनुच्छेद 18 पे। 15 को पता ही है, ठीक है, धर्म जाति। 21 जीवन का अधिकार कहते हैं ना, जो कभी भी क्या हटता नहीं है वाला। 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार शुरू हो जाएंगे। तो पहला शोषण के अधिकार 23-24 में था ना। 23वां क्या था? बालाश्रम, ठीक है, और जबरन मजदूरी, बधवा मजदूरी, ठीक है, मानव व्यापार, इन सब में प्रतिषेध या उनका अनुमूलन, ठीक है, ये सारी चीज थी। तो इसका आंसर क्या होगा? किसके लिए दिए जाते हैं फिर ये भारत रत्न जैसे जो वो पद हैं? ये अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को, ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अब ये जो जाना जाता है ना, ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन है सिविल अधिकार अधिनियम, बी नागरिकता भेदभाव संरक्षण अधिनियम, सी नागरिक संरक्षण अधिनियम, या डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो अब जो जाना जाता है ना, ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 17 जो है ना, अनुच्छेद 17 उसके संरक्षण के लिए 1955 में आया था, ठीक है, स्पर्शता अपराध अधिनियम, ठीक है, जो मतलब इसका विरोध, मतलब जो
इसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको दंडनीय अपराध मान के उसके लिए जो कानून आए गए थे वो इस अधिनियम के अनुरूप लाए गए थे। ठीक है, तो अब ये क्या, और ये कब आया था, 1955 में आया था, और अब ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप से जाना जाता है। यानी ये दोनों सेम ही है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी ये पूछा कि जो धर्म आदि के आधार पर जो विभेद है ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, और डी ऑप्शन है समता का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखो ये कंफ्यूज करने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि धार्मिक आधार पर विभेद जब हम ये देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 में दिया गया है। ठीक है, धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, और 14 से लेकर 18 तक का आपका क्या समानता की जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या डी इसका आंसर होगा। ठीक है, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्गों में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15, 16 या 19। देखो इनमें अलग क्या है, 14, 15, 16 ये देखो कौन किस में आता है, 14 से लेकर 18 तक का जो आपका क्या है, 14 से 18 तक का समता का अधिकार है उसके अंतर्गत आते हैं। बट जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, ये कौन सी, ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार में आती है। ठीक है, और जो कहां से कहां तक चलता है, 19 से लेकर 22 तक का। ठीक है, याद रहेगा ना दूसरा अधिकार जो हमारा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका है, और उससे अलग है तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपक्कम दोराईजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, उसका संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि में इसकी बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो ये चंपक्कम मामला हुआ था ना, चंपक्कम वर्सेस मद्रास या चेन्नई कहते हैं, ये 1950 में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या था ना, ये जो मिस चंपक्कम है, ये इनने केस किया था जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिले हो रहे थे ना स्टूडेंट्स के, उसमें जो एसटी, ओबीसी और एससी को जो आरक्षण मिलता था ना, उसके खिलाफ इनने किया था। ठीक है, आरक्षण के विरोध में इनने ये पिटीशन दायर की थी मद्रास हाई कोर्ट में, और ये इनके फेवर में ही आया था। ठीक है, तो यहाँ पर समानता का जो अधिकार है ना उसके अंतर्गत था ये, भेदभाव का अधिकार जो आता है हमारा, ठीक है, उसके अंतर्गत, तो लास्ट में इनके फेवर में ही आया था, और आर्टिकल 15(4) जो था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, 1951 में ये फैसला आया था, 1950 में इनने केस किया। ठीक है, और 1951 में जो फैसला आया वो इनके हक में आया। ठीक है, और जिसके बाद 15(4) अनुच्छेद 15 का जो चौथा था, ठीक है, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, आरक्षण संबंधित पहला केस था ये, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्याख्या नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 पहले के क में, अनुच्छेद 19 दूसरे के ब में, अनुच्छेद पहले के 100 में, और अनुच्छेद पहले के 2 में। तो इसका आंसर अनुच्छेद पहले का अ जो है, ठीक है, बोलने की आजादी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उस अनुच्छेद में आता है। कितने हैं इसमें, 19 1 से लेकर 6 अनुच्छेद और आते हैं। ठीक है, तो वो सारे चीजें हैं किसमें, आपके बोलने की स्वतंत्रता,
ठीक है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, बिना हथियारों के एकत्र होके अनशन या कोई भी प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता। ये सारी 6 स्वतंत्रताएं बताई थी ना आपको स्टोरी के रूप में। तो वो 6 की जो स्वतंत्रता है उसकी जो पहली है, ठीक है, ये 19 का बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की आजादी कहते हैं इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं? देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया ना मैंने, अभी कितना बताया था, अभी बताया है आपको रिसेंटली, ठीक है, कि कितनी है स्वतंत्रता है, 6 स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया 6, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 और 25 से 30, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक का था? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 समता का अधिकार है या समानता जिसे कहते हैं आप, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये शोषण, ठीक है। और 25 से 28 होता है, 25 से 30 नहीं होता है, 25 से 28 होता है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। तो ये जो प्राप्त है ना, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को है, ठीक है। जो भारत के नागरिकों को प्राप्त, केवल भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त है, मैंने आपको बताया था क्या था, 15, 16, 19, ठीक है, 29 और 30, ये जो अनुच्छेद है ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं। और फिर एक ऐसे ही बताए थे जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, 14 आर्टिकल था, ठीक है, 25 से 30 वाले बहुत सारे आर्टिकल थे उसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये चीज याद रखना। तो कौन सा है सिर्फ भारतीय को प्राप्त? 19वां आ रहा है ना इसमें, तो ये सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, अनुच्छेद 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है? 21वां अनुच्छेद कौन सा है? जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए कहता है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। तो इसका आंसर डी होगा, दोनों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 21 और 20 कभी भी क्या हटाए नहीं जा सकते ना, इसलिए इनको संरक्षण प्राप्त है, दोनों, कार्यपालिका से भी विधायिका से भी, ठीक है, याद रहेगा ना ये फिर। ओके, नेक्स्ट किसके बारे में पूछ रहा है? स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार। हथियार, ए ऑप्शन है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जो है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हड़ताल पर जाने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है, बाकी बोलने का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। व्यवसाय का अधिकार, ठीक है, ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। धर्म का अधिकार, ठीक है, 25 से 29 तक का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, देखो याद करो कहां से कहां तक है। ऑप्शन है 14 से 18, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30। तो इसका आंसर होगा 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 से 18 समता, मैं दोबारा बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको याद हो जाए सीधे। 19 से 22 स्वतंत्रता, ठीक है,
और 25 से 30 नहीं, 25 से 28 होता है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, और 23 से 24 आपके शोषण के विरुद्ध आ जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। याद रहेगा ना, 23 और 24 जो अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकारों को वर्णित करते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से मैंने बताया था ना, 24 में से 10 माइनस कर दो, 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, कारखानों में नहीं कर सकते। वो क्या है, शोषण के विरुद्ध आता है ना, दो ही तो आर्टिकल आते हैं, 23 और 24 शोषण में, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। में सीधे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होगा? अनुच्छेद 24। 17, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। 29, 19 है आपका बोलने की स्वतंत्रता। 23, ठीक है, जबरन जो श्रम कराते हैं उन सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। तो गिरफ्तारी संबंधित जो संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 22 में बताए गए हैं, 3 थे, 1, 2 और 3। याद आ रहा है? ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार है अगर कोई आपको गिरफ्तारी करता है। दूसरा 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में ले जाने का अधिकार, और 23वां था, ठीक है, अपने मनपसंद, ठीक है, कानूनी सलाह लेने का अधिकार था उसको, ठीक है, नहीं वकील हायर करने का मनपसंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। ऑप्शन ए दिया है 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे और डी 72 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। अनुच्छेद 22 में है ना ये गिरफ्तारी वाला। और देखो, जब दोष सिद्ध होने पर 3 संरक्षण, दोष सिद्ध होने पे भी थे, वो अनुच्छेद 20 में था। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। 20 में दोष सिद्ध होने पर, ठीक है, अपराधी होने पर जो 3 संरक्षण प्राप्त हैं वो है, 22 में है गिरफ्तारी का। इस चीज को ध्यान रखना कि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो पहले दोष सिद्ध होना है, उसके बाद जो गिरफ्तारी होनी है, उल्टा है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ये हमने बताना है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, या डी सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो आपको पता है 14-24 का रिलेशन आपको पता है, ठीक है, अनुच्छेद 24 में बता रखा है ये। और ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आता है 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, उसमें इंक्लूडेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं दिया जा सकता? देखो तो अपराध वाला आ गया, अनुच्छेद 20 की बात कर रहा हूं, आया ना अपराध, 3 संरक्षण, 1, 2, 3 इसके भी। पहला क्या था, ठीक है, जो इसने अपराध किया है उसे उसी अपराध की सजा मिलेगी उसी समय से, ठीक है, उस समय जो कानून है उसी से। दूसरे में क्या था, इसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या था कि एक बार के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बार के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 20(3) में दिया गया वैसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20। और क्या है, 21, 22, 23, 17 दिए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए, ठीक है, 20 अनुच्छेद में। 21वां अनुच्छेद जीवन की स्वतंत्रता। 22वां अनुच्छेद क्या है? गिरफ्तारी सिद्ध होने पे जो 3 संरक्षण दिए हैं। 17वां, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? छुआछूत का उन्मूलन, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, कौन सी की बात करें? गिरफ्तारी, यानी अनुच्छेद 22 की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है गिरफ्तार का कारण शीघ्रता जानने का अधिकार, बी क्या है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने का अधिकार, ठीक है,
ऑप्शन सी कह रहा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी का अधिकार। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों के तीनों अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आपको बताया था ना 22 के 1, 2, 3 क्लॉज हैं जो, उन सब में बताया गया है, यही सारी बातें करते हैं अनुच्छेद 22। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब धार्मिक स्वतंत्रता आ गई है, उसकी बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है 14 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 23 से 24 और ऑप्शन डी 25 से 28। आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन डी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक का है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता। 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता। और 23 से 24 क्या है? शोषण। उसके बाद 25 से 28 क्या आती है? धार्मिक स्वतंत्रता। याद रहेगा ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? देखो कृपाण, और मैंने एग्जांपल दिया था पग वाला। ठीक है, कि क्या करते हैं पंजाबी जो होते हैं पग का धारण करते हैं ना, तो जैसे ही धार्मिक स्वतंत्रता लगती है आपकी, कौन सा आर्टिकल से लगती है? 25 से 28 तक है। तो पहले ही जो आचरण वाला आता है वो अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, 24वां तो आपका 14 वर्ष के बालक वाला हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 26 क्या कहता है? का मैनेजमेंट, प्रबंधन करने के लिए था ना, कैसे मैनेजमेंट होगा धर्म का। और 27वां क्या था? उसका संपोषण, धन दान। ठीक है, और कर में छूट है, वो संपोषण वाली बातें, धार्मिक संपोषण, वो अनुच्छेद 27 था। आंसर क्या होगा फिर इसका? आचरण वाली बात अनुच्छेद 25 में दी गई है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक याद आया क्या बताया था? अपनी संस्कृति एवं संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन की के अधिकार को मान्यता प्राप्त की गई है। तो हमारा क्या था? अनुच्छेद जो 29 और जो 30 है। ठीक है, यही तो बोलते हैं ना अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का संरक्षण का जो अधिकार है, अनुच्छेद 29-30। ठीक है, उसकी बात करता है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। अब अनुच्छेद 23 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है? शोषण। ठीक है, जबरन, और अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है जबरन मजदूरी। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 आपका हो गया संवैधानिक उपचार, और 38 और 39 ये हमारे मूल अधिकारों में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार कितने से हैं? 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32 व 35। ठीक है, तो किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 30 बेसिकली धर्म की स्वतंत्रता के, अनुच्छेद 30 बेसिकली संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। 29वां 30वां जो अनुच्छेद है, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु जो संरक्षण दिया गया है, ठीक है, वो अनुच्छेद 30 में क्या है? दिया गया है। 31 कोई मूल अधिकार नहीं है अभी, क्योंकि इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या 30 कौ में चला गया है, वो जो अब क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकार का संशोधन करने हेतु कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, या शिक्षा के अधिकार को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान के उपचार के अधिकार को, ठीक है, संविधान की आत्मा का वो दिया गया है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर जब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं संविधान की आत्मा, तब तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर कोई किसी का नाम नहीं आता है और संविधान की आत्मा बात की जाती है, तब प्रस्तावना आता है। ठीक है, प्रस्तावना कब कहा गया? याद रहेगा ना ये? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए है आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि कानून होता हो, और डी है उपयुक्त परिस्थितियों में, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आपातकाल लगता है तब भी, ठीक है, मौलिक अधिकार या संवैधानिक उपचार जो है ये हट जाता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। ठीक है, ये जो दो हमारे मूल अधिकार हैं ये कभी भी हटते नहीं है, बाकी सारे में चेंज आ जाता है, हट जाते हैं। सेना के सदस्यों को वैसे ही अंकुश होते हैं, उनके अधिकारों हमारे जैसे अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। और जब अस्पा जैसे सैनिक कानून लगते हैं, जैसे जो नागालैंड में लगा हुआ है रिसेंट पे भी, ठीक है, तो वहां पर भी हमारे ये अनुच्छेद 32 ये भी हट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रतिरक्षण, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, परमादेश। ठीक है, ये देखो 5 जो रिट हैं उनमें से हैं ये। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से कौन सा है? बंदी प्रतिरक्षण है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 24 घंटे के अंतर्गत हमें किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है ना, तो ये किसी नागरिक के उसमें। उत्प्रेक्षण, ठीक है, उत्प्रेक्षण में क्या होता है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को क्या बोलता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको ऊपर भेजो, उत्प्रेक्षण करो इसका। प्रतिषेध में क्या करता है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को बोलता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इस कार्य को रोक दो। परमादेश में आदेश दिया जाता है, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि आप अपना कर्तव्य का वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसे सही करते से कीजिए, एक परम आदेश दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 5 रिटों में से एक थी है विभिन्न प्रकार के समादेश। देखो समादेश को ही रिट कहते हैं, ये याद रखना, हिंदी में रिट कहते हैं, समादेश कहते हैं रिट को। ठीक है, विभिन्न प्रकार के समादेश या रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन किन न्यायालय को के न्यायाधीशों को प्राप्त है? यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसको प्राप्त है? राज्य के उच्च न्यायालय को, ठीक है, जिला न्यायालय को, उपयुक्त दोनों को, या उपयुक्त में से किसी नहीं को। तो किसको क्या है, उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है, हाई कोर्ट के। ठीक है, जो उच्च न्यायालय है इनको प्राप्त होता है उसके बाद, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ही लोग तो करते ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दो को प्राप्त होता है रिट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बंदी प्रतिरक्षण, ठीक है, के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय में जारी कर सकते हैं? ठीक है, देखो वैसे इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना दोनों के दोनों 5 की 5 रिट जारी करते हैं, जो पूरी 5 रिट होती हैं। तो उत्प्रेक्षण भी इंक्लूड होगा, परमादेश भी इंक्लूड होगा, अधिकार परीक्षा भी इंक्लूड होगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? देखो इसमें सीधे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आदेश, परमादेश। ठीक है, परम आदेश, तो आंसर भी इसका सही होगा। परमादेश क्या है, आदेश देने के अंतर्गत है। ठीक है, जब कोई क्या कहते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, या अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं करता है तब परमादेश लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह रिट भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था के को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन, ठीक है, करे, क्या कहलाती है? कर्तव्य का पालन से रिलेटेड परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? कौन सा अधिकार था? अनुच्छेद 31 अब क्या हो चुका है, 300 का कानूनी अधिकार बन चुका है। और ऐसा कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित समादेशों यानी रिटों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद की बचाने के लिए जारी किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है उत्प्रेक्षण, परमादेश, निषेधाज्ञा या अधिकार परीक्षा। आपने पढ़ा होगा 5वीं रिट जो होती है अधिकार परीक्षा, लास्ट रिट, इसमें यही तो होता है ना कि वह अधिकारी जो अपने पद का गलत रूप से इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उससे प्रश्न पूछा जाता है लिखित में कि आप किस हक से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकार परीक्षा, 5वीं रिट जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो ऑप्शन डी सही है, ये कानूनी अधिकार है। और अभी कौन से अनुच्छेद में है ये? 300 क या 300A में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? देखो बार बार बोलता रहता हूँ इसको। ऑप्शन है 31, 301 का क, 300 का क या 19 का 1। तो आंसर क्या होगा? 300 क। ठीक है। मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? जो मत देने का या मताधिकार है हमारा, ये नागरिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? देखो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसने दिया था? ऑप्शन है केशवानंद भारती, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, लोकनाथ वाद और सज्जन कुमार वाद। तो इसका सही आंसर है केशवानंद भारती। 1973 में केस हुआ था, मूल ढांचे की बात की गई थी। और ठीक है, इसमें क्या कहता कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन होगा, परंतु वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप होगा। अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसकी वो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आंसर इसका क्या होगा? केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? देखो विदेशियों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। ठीक है, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। ठीक है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। ठीक है, तो कौन सा आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था? 15, 16, 19, 29, 30। तो इनमें कौन सा आ रहा है? 19 आ रहा है। ठीक है, अभिव्यक्ति ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये 5 आर्टिकल याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, एक साथ याद करना शुरू कर दो। ठीक है, एक को याद मत करो, सभी को याद करो कि भारतीयों को, सिर्फ भारतीयों को ये प्राप्त है। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 में व्यवस्था है, क्या है? सामाजिक समानता की, आर्थिक समानता की, राजनीतिक समानता की या धार्मिक समानता की? तो इनका आंसर क्या होगा? सामाजिक समानता। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है ना ये, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो सामाजिक समानता के अनुरूप होती है। ठीक है, 17वां क्या था आपका? अस्पृश्यता का अंत और 18वां उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में उच्च न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? देखो संशोधन किया जा सकता है वाला तो किसमें आया था? केशवानंद भारती। अब नहीं वाला कौन सा है? ऑप्शन है ए है, ए गोपाल नारायण मामला, बी केशवानंद मामला, सी MC मेहता मामला या डी गोरखनाथ मामला? तो इसका आंसर जो है ना, गोरखनाथ मामला है। 1967 में हुआ था ये केस, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी है। तो यहाँ पर ठीक है, मौलिक अधिकार संशोधन नहीं किया जा सकता, ये इस मामले के अंतर्गत आया था। गोरखनाथ मामला 1967 में हुआ था। फिर उसके बाद 1973 आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती केस। संविधान के ढांचे या संविधान का मूल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसकी बात कही गई थी और उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है संसद, बशर्ते वो संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हो। उस मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, और मूल ढांचा क्या है, ये कहीं भी संविधान में लिखित रूप से वर्णित नहीं कि मूल ढांचा क्या है। इसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, निरंतर टाइम टू टाइम अपडेट कर बताती रहती है। जैसे जैसे केसेस आते हैं ना, वैसे इसके बारे में एक्सप्लेन करती रहती है। ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी आता है कि मूल ढांचे के बारे में संविधान में कहाँ लिखा गया है, तो कहीं भी वर्णित नहीं है लिखित रूप में मूल ढांचे के बारे में। ये केशवानंद भारती केस के बाद 1973 के बाद से शुरू हुआ है और इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसकी व्याख्यान निरंतर किया जाता है, टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रबंधन को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है
उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो युक्ति युक्त प्रबंधन कौन करा सकता है भाई? ये कौन कराएगा? संसद कराएगी, क्योंकि संसद के पास ही क्या है, संशोधन करने की वो है ना शक्तियां, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? संसद होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये हमने करीबन कंप्लीट 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और इससे आपको ये पता चल गया होगा कि आपने जो 2 लेक्चर पढ़े हैं उनसे आपने कितना समझा है। अगर आप इसके बाद अगर आप 40-50 तक का स्कोर कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आपने काफ़ी अच्छा आपको समझ में आ गया है। 55 से ऊपर आता तो आप एक्सलेंट में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी भी हैं, टफ भी हैं, ठीक है, सारे हैं, मॉडरेट भी हैं। तो इससे आपकी अच्छी खासी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर ये तीनों जो मैंने लेक्चर कम बनाए हैं मूल अधिकार के, अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और जितना कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आता है, ठीक है, समूह गौ, ठीक है, एनटी, न्याय तहसीलदार, एसएससी, इवन पीसीएस तक का, उस लेवल तक का आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप आईएएस लेवल का जा रहे हैं तो आपने फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत को थॉरली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे ये करना पड़ेगा, साथ में 1-2 क्या कहते बुक और पढ़नी पड़ेगी और करंट अफेयर हिंदू से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आईएएस की नहीं कर रहे हैं और हम छोटे एग्जामों की कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, ये 3 लेक्चर से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग 80% जो चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, 80 to 90% चीज़ें वो मैंने इसमें कंप्लीट करा दी हैं। आई होप आपको ये मूल अधिकार वाली सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके आगे मैं अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सारे लेक्चर भी लाता रहूँगा। मैं आपकी पॉलिटी कंप्लीट जरूर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो hit the bell icon.